क्वेश्चन। तो इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है डिस्काउंट से रिलेटेड वाली। कई बार कंफ्यूज कर देती हैं कि डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो पहले हम समझते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, वर्ड यूज क्वेश्चन के दौरान कई बार आता है, और एक आता है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव। बेटा इधर ध्यान दो, पहले एक होता है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव। अब सर ये डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव में पहले तो फ़र्क समझाइए। और ये होता क्या है? ये होता है कि अगर किसी बंदे के पास मेरे ना पैसे बाकी हैं और मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, किसी के पास मेरे पैसे बाकी हैं, मैं पैसे मांग रहा हूँ, उसने मुझे पैसे दिए, फिर उसने बोला कि सर मैं पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत गुंजाइश कर देते, कोई डिस्काउंट कर देते तो मेरे लिए बेहतर था। तो जनरली डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव पैसे के लेन देन में होता है, या पैसा दिया जा रहा हो या पैसा लिया जा रहा हो। तो पैसे के लेन देन के दौरान कौन सा डिस्काउंट आएगा? या तो डिस्काउंट अलाउड आएगा या फिर क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव आएगा। बस समझ पा रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कब आएगा बेटा? पेमेंट के टाइम पे आएगा या फिर अमाउंट के रिसीव होने के टाइम पे आएगा। अब सवाल है कि सर पेमेंट और के टाइम पे कब आएगा? देखो डिस्काउंट अलाउड क्या है सर, इधर ध्यान दीजिए। डिस्काउंट अलाउड क्या है? डिस्काउंट अलाउड ना, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है फर्म ने डिस्काउंट कस्टमर को दिया है। कब दिया है? जब कस्टमर हमें पैसे, इधर जब हमें पैसे दे रहा था तब हमने उसको डिस्काउंट दिया। किसने डिस्काउंट दिया बेटा? ये मान लीजिए आपकी फर्म है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है ए के जनरल स्टोर। अब कोई बंदा है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं तो आप डिस्काउंट दोगे, उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड करना। ये डिस्काउंट कब दोगे? जब आपके पास कैश कहीं से आ रहा होगा। कोई कैश देगा, मैं दुकानदार हूँ, मुझे कोई कैश देगा, मैं उसको क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कैश दे रहा था वही डिस्काउंट भी दे। पैसा देने वाला ही डिस्काउंट देता है क्या? कौन देता है? कंपनी। जिसको पैसा मिल रहा होता है, ध्यान से सुनना, जिसको पैसा मिल रहा होता है वही डिस्काउंट देता है। अच्छा दूसरी बात, सर मैं ना किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे कैश मेरा रिसीव्ड हो रहा है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कैश पेड कर रहा हूँ, किसी को पैसे दे रहा हूँ। तो जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ, क्या उससे मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए? या क्या पता उसने बोला आप पैसा दे दोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा कुछ। 10,000 तुम्हारे पे बाकी है, ऐसा करो तुम 9,000 रुपये दे दो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जब हम किसी को पे करते हैं तो बेटा हमें डिस्काउंट क्या हो रहा होता है? मिल रहा होता है। जब हम किसी को पे कर रहे होते हैं, बोलेंगे साथ साथ मेरे, जब हम किसी को पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। और जब हमें पैसा कोई दे रहा होता है तो हम उससे डिस्काउंट अलाउ करते हैं। बात समझ में आई दोनों? आपको आया समझ? आप दोहराइए मेरे साथ साथ। जब हमें कोई पैसा देगा तो हम उसे क्या देंगे? डिस्काउंट अलाउ करेंगे, मतलब डिस्काउंट हम देंगे। पैसा हमें मिलेगा तो हम डिस्काउंट देंगे। समझ में आई बात? ये अगर हमें पैसा कोई दे रहा है तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे होंगे, अलाउ कर रहे होंगे। अच्छा अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, हम कंपनी, हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो बताओ वहाँ पे डिस्काउंट हमें क्या हो रहा होगा? रिसीव हो रहा होगा। यहाँ पे डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है और यहाँ पे डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं। दोनों बात समझ में आई सर? देखिए सर वापस आइए, मैंने आपको जैसा बोला कि आपका एक जनरल स्टोर है और आप जो है आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, कैश आपकी तरफ आ रहा है। कैश आपको क्या हो रहा है बेटा? रिसीव्ड हो रहा है। तो जब आपको कैश मिलेगा तो डिस्काउंट आप क्या करोगे? अलाउ करोगे। लेकिन अगर आपने कैश किसी को दिया है, कैश क्या किया सर? पे किया है, तो बताइए आपको डिस्काउंट क्या होगा? रिसीव्ड होगा। बोली बात समझ में आई?
बोलिए सर। ठीक, अब मुझे बताइए, या इस बात को इतनी बात समझ ली हमने, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, आप ध्यान से सुन के समझ के अपना कॉमन सेंस लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि सर अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, किसी को डिस्काउंट अलाउड मतलब हम दे रहे हैं या हमें मिल रहा है? अलाउ मतलब क्या है बेटा? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? रिसीव का मतलब क्या होता है? मिलना, देना नहीं, मिलना। तो डिस्काउंट रिसीव मतलब यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है और यहाँ पे डिस्काउंट हम बोलिए दे रहे हैं। ये जो डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हैं, ये आपके लिए, फर्म के लिए, बताओ ये इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। नहीं समझे बात को? डिस्काउंट दे रहे हैं, आप किसी को डिस्काउंट दोगे, मेरे पास आपके, ध्यान से सुनो सर, आप डिस्काउंट कब दोगे पहले ये बताओ? आएगा, तो आपके लिए फायदा है नुकसान है डिस्काउंट? आपके लिए नुकसान है, ये एक्सपेंसेस है, या फिर आप इसे क्या मान सकते हैं, लॉसेस है। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और डिस्काउंट रिसीव मैंने लिखवाया भी था बेटा ये इनकम रेवेन्यू में। और डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या होता है बेटा? इनकम है। ये आपके लिए क्या इनकम है, एक तरीके का क्या है आपका, ये प्रॉफिट है। बेटा इधर ध्यान दो, ये बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो जल्दी। अभी बताओ एक्सपेंसेस बच्चे, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। और बेटा इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आएंगे हम जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन लिखेंगे। पहले आप इतना नोट करिए, फटाफट नोट कीजिए। बताइए सर फिर से, डिस्काउंट रिसीव हमारा रेवेन्यू हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा। याद रहेगी बात? डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। अब इसके ऊपर हमें कुछ ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, फिर चीज़ों को और बेहतर से समझेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, कैश रिसीव फ्रॉम आमिर ₹10,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। ध्यान से समझिए, हमेशा डिस्काउंट जब भी रिसीव या अलाउड होगा ना बेटा, वो हमेशा कैश के साथ ही लिखा रहेगा, अलग नहीं रहता कई बार। तो यहाँ पे बोला गया कैश रिसीव फ्रॉम आमिर, आमिर से आपको कैश मिल रहा है और आप आमिर को क्या दे रहे हैं? उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का? 2,000 का। और आमिर से पैसा कितना मिला? 10,000। तो मैं आपसे अगर पूछूं, एनालाइज करवाऊं कि भाई एक बात बताओ बच्चे, आपको पता है जब कैश आमिर से मिलता है तो इसमें कौन से दो अकाउंट होते हैं? एक कैश होता है, दूसरा कौन होगा बेटा? आमिर होगा। और एक आप डिस्काउंट देंगे तो ये तीसरा अकाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड का। समझ रहे हैं? कैश मेरे लिए कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चा? वेरी गुड, एसेट्स में। आमिर मुझे पैसा दे रहा है, तो आमिर पे मेरे पैसे रहे होंगे तभी तो दे रहा है, तो एसेट्स ये भी तो है। आमिर भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स। लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी को हम पे करते हैं, हम पैसे ले रहे हैं यानी एसेट्स है। और डिस्काउंट अलाउड बच्चे मेरे लिए नुकसान है, यानी एक्सपेंस की कैटेगरी में चला जाता है वो। अब मुझे बताइए, जब कैश आमिर से मिला तो कैश बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। और आमिर से पैसे मिल रहे, आमिर पे पैसे आपके बाकी थे, अब आपको मिल गए, तो आमिर पे जो भी एसेट्स था वो क्या हो गया? घट गया। मेरा उस पर जितना भी हक था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अब कम हो रहा है। अब बताइए, डिस्काउंट अलाउड होना, जो आपने डिस्काउंट दिया वो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ता है। एक्सपेंसेस नुकसान है, नुकसान आपका क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। समझ में आई बात? अब बताइए, एसेट्स बढ़ता है तो आप डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो सर? एसेट्स बढ़ता है तो आप इसे करते हैं डेबिट, एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं आप इसे? क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं आप इसे? डेबिट। क्लियर? अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो बेटा इसमें ना कंपाउंड एंट्री बन रही है, दो डेबिट आ रहे हैं, एक डेबिट कैश है और एक डेबिट क्या है? डिस्काउंट अलाउड। ये आया बच्चे कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है बच्चे यहाँ पे? डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट में क्या किसका नाम आएगा बेटा? आमिर। अब बात करते हैं कैश की जितनी वैल्यू दे रखी है वो कैश में लिख देंगे, डिस्काउंट का जितना वैल्यू है वो डिस्काउंट में लिख देंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे इन दोनों को टोटल करेंगे आप, और उसके बाद जाके आप किस में लिख देंगे सर? आमिर में लिखेंगे। नरेशन अगर आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आमिर। कोई लंबा चौड़ा कोई भी नरेशन नहीं लिखना आपने। बताइए, कॉमन सेंस समझ में आया आपको सर? आया सर? लॉजिकली कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? फटाफट इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल देता हूं आपको डिस्काउंट के ऊपर। कर लिए बेटा यहां तक नोट? एक और लाइन लिख लेते हैं, टू कैश पेड टू अमित। बताओ डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव होगा? रिसीव होगा। तो डिस्काउंट रिसीव रुपीज 1000। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है सर। तो पहले हमें इसको एनालाइज कर लेते हैं आराम से। कैश एक अकाउंट है, दूसरा अकाउंट कौन सा बेटा? अमित। तीसरा अकाउंट कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। बताइए बेटा कैश किस कैटेगरी में आता है? अमित। अमित लायबिलिटी। वेरी गुड। यहाँ पे हम पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी को तो पे करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए ये हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा सर। प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा ना? ठीक है। तो कैश तो मेरा एसेट्स है क्योंकि मेरे पास आ रहा है तो बढ़ रहा है। लायबिलिटीज तो पे कर दी मैंने? नहीं सर, कैश मेरे पास आ नहीं रहा है। कैश क्या हो रहा है? वेरी गुड। लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है? बेटा आप कर्ज को पे करेंगे तो आपका कर्ज कम होगा ना। सॉरी, लायबिलिटी क्या हो जाएगी? और आपके लिए रेवेन्यू, आपका जो इनकम है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ रहा है। नहीं समझ में? किसी को आप पेमेंट करोगे तो आपका कर्ज बढ़ेगा या घट जाएगा आपके ऊपर? तो सर वही लायबिलिटी तो कम हुई। और डिस्काउंट मिलना आपके लिए फायदा है नुकसान है? तो फायदा है तो फायदा बढ़ेगा या घट जाएगा आपका? वो बढ़ जाएगा। समझे? तो बेटा एसेट्स कम होगा तो क्या होगा? ये क्रेडिट। लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? डेबिट। रेवेन्यू कम बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? अब ये कंपाउंड एंट्री है। ये भी अगर दो डेबिट्स या दो क्रेडिट होते हैं तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। यहाँ पे दो डेबिट है या क्रेडिट है दो, बताओ क्या है? दो क्रेडिट। तो डेबिट कौन है बेटा? अमित। तो एंट्री करेंगे अमित डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू साथ में क्या लिखेंगे बेटा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब बताइए कैश की वैल्यू मैंने पहले बोली थी लिखने के लिए कितनी है सर इसमें? डिस्काउंट बताइए कितना है सर? फिर मैंने बोला था इनको ऐड कर दीजिएगा, बताइए कितना हुआ? तो वो 10,000 यहाँ आ गया। समझ में आई बात? कोई डाउट सर? तो चलिए फटाफट इतना नोट करिए, मैं और एग्जांपल देता हूँ आपके सामने भी। नरेशन तो वही होगा ना, बीइंग कैश पेड टू अमित, बस इतना ही लिखो। और पूरा लिखना है तो बीइंग कैश पेड टू अमित एंड डिस्काउंट रिसीव, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब आइए बेटा थर्ड वाले पॉइंट्स पे, और इस वाले पॉइंट पे बहुत ध्यान से सीखेंगे। देखिए बेटा लिखा हुआ रिसीव्ड ₹1000। देख रहे हैं सर आप? रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम रमन इन फुल सेटलमेंट। एक नया वर्ड आया बेटा अकाउंट्स में, पूरे अकाउंटिंग में कहीं पे अगर फुल सेटलमेंट आ जाए ना तो आप समझ लेना कि वहाँ डिस्काउंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट है वहाँ पे, कि रमन से पैसे मुझे मिल रहे हैं 1000 रुपये, और रमन के पास जो बाकी था मेरा टोटल कितना था? 1200 रुपये। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है बस ये 1000 रुपये मिलेंगे, बाकी जो 200 रुपये रह गए थे उसकी बात खत्म।
सेटलमेंट हो गया हमारा आपस में, कोई बात नहीं जी 200 रुपये मत देना। तो बेटा ये 200 रुपये डिस्काउंट है कि नहीं है? अब बताइए आपको कैश मिल रहा है, ध्यान से समझेंगे, आपको क्या मिल रहा है बेटा? तो एक अकाउंट तो कैश का है बेटा, इधर तो ध्यान दे, बाद में नोट कर लेना। एक अकाउंट किसका है? दूसरा अकाउंट किसका है सर? रमन का। और तीसरा अकाउंट आप बताओ, फुल सेटलमेंट नहीं, डिस्काउंट आएगा। अब वो डिस्काउंट बताओ आप मुझे, अलाउड लिखूं या रिसीव लिखूं? डिस्काउंट क्या लिखूं? सोच के बताओ आराम से। सर मैं डिस्काउंट लूंगा तो मैं रिसीव करूंगा। डिस्काउंट लूंगा तो रिसीव, मैं समझा नहीं बात को। सर जैसे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हाँ तो सर मैं डिस्काउंट अलाउड करूंगा। हाँ वेरी गुड। पैसा जब मिलता है तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे होते हैं ना, अलाउ। तो बताओ ये किस में लिखते हैं बेटा? एक्सपेंस में। रमन पैसा दे रहा है तो ये मेरे लिए कौन रहा होगा? एसेट्स। कैश भी क्या है मेरे लिए? एसेट्स। बताइए कैश आ गया इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। कैश हमारे लिए, बताइए सर, कैश मेरे पास आया ना, बढ़ गया। रमन के पास मेरे पैसे बाकी थे, अब वो कम हो गए, और डिस्काउंट देना हमारे लिए नुकसान हमारा बढ़ गया, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए। बेटा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आप दिमाग में बैठा लो, हमेशा इंक्रीज होते। इतनी बेसिक चीज़ कि जहाँ पे भी एक्सपेंस होगा आप समझ जाना वो एक्सपेंस बढ़ रहा होगा। 99% में एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, लॉजिक की बात करोगे हमेशा इंक्रीज दिखेगा वो, तो ये इंक्रीज है। अब बताइए एसेट्स अगर बढ़ जाए, डेबिट करूँ या क्रेडिट सर? रमन एसेट्स घट रहा है तो सर क्रेडिट, डिस्काउंट एक्सपेंस बढ़ रहा है तो सर डेबिट। इसमें भी देखिए 2 डेबिट्स आ गए, इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड एंट्री। अब जर्नल एंट्री आप बता सकते हैं मुझे? बोलिए सर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, सिर्फ डिस्काउंट लिखूं मैं? वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड पूरा लिखूंगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन लिखूंगा। बताइए कैश की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई? अब बताइए 1200 रुपये डिस्काउंट में डाल दूं? डिस्काउंट तो ओनली कितना है? 200, और रमन में कितना आएगा बेटा? 1200 रुपये आएंगे। बताइए बात समझ में आई? चलिए फटाफट इसे भी नोट करिए, और क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग। चलिए यहाँ तक हो गया, थर्ड हो गया जी बेटा। कैश पेड टू पंकज ₹1000 इन फुल सेटलमेंट। कैश हमने पंकज को पे किया है फुल सेटलमेंट में। जी सर, डिस्काउंट। समझ में आई बात? यहाँ पे भी क्या है? डिस्काउंट तो है, जहाँ फुल सेटलमेंट है वहाँ पे डिस्काउंट है। तो मुझे बताओ जब कैश पेड टू पंकज है तो इसमें पहला अकाउंट कौन सा आएगा बेटा? दूसरा नाम? पंकज। वेरी गुड। और तीसरा डिस्काउंट कौन सा होगा? यही डिसाइड करना मुश्किल काम होता है बस। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। कैश मेरे लिए कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? पंकज लाइबिलिटीज। पंकज किसमें? और डिस्काउंट रिसीव हमारा इन रेवेन्यू, इनकम। तो ये हमेशा बढ़ता है, मैंने बोला था। लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं तो आपका कम हो गया होगा, कैश आपके पास से जा रहा है। एसेट्स कम होगा तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट। लाइबिलिटी कम होगा तो सर डिस्काउंट रिसीव क्या करेंगे सर? क्रेडिट। ये भी कंपाउंड एंट्रीज। वैसे भी 3 अकाउंट होंगे तो कंपाउंड एंट्री तो आएगी आएगी। तो अब इसकी जर्नल एंट्री अगर हम लोग करना चाहें तो मुझे बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? पंकज डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बेटा पंकज की जो वैल्यू और कैश की पहले वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 1000 था, और 350 का क्या हुआ बेटा? डिस्काउंट। तो पंकज में टोटल वैल्यू कितनी आएगी सर? 1350। ये लो पानी लो। कितना आएगा सर? 1350। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर है अच्छे से? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट, कैश पेड टू अमित। हमने अमित को पेमेंट किया है 1000 ऑन अकाउंट
ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹1300। कह रहे 1300 रुपये बाकी दे और उसके बदले में हमने उसे कितना पे करा है सर? नालायक 13,000। हमने उसे कितना पे किया है? 1,000। 1300 के बदले में कितना पे कर रहे हैं? 1,000। बताओ डिस्काउंट कितना है? सर रिसीव कैश पे कर रहे हैं ना सर, हाँ अब तो रिसीव करेंगे। आप बताओ। पे कर रहे हैं आप, कैश पे कर रहे हैं, डिस्काउंट बताओ। डिस्काउंट रिसीव होगा बेटा, इसमें डिस्काउंट आएगा ही नहीं। सर ये बताओ इसमें कहीं फुल सेटलमेंट है? जब इसमें फुल सेटलमेंट वर्ड ही नहीं है तो डिस्काउंट आएगा कैसे? अभी सेटलमेंट हुआ ही नहीं है और ना क्वेश्चन ने बोला है कि डिस्काउंट है, बस ये बोल रहा है कि उसके 1300 रुपये बाकी थे, उसके बदले में मैंने अभी कितना दिया है? तो अभी 300 रुपये क्या है बताओ? बचे हुए हैं, अभी लायबिलिटी आपको देना पड़ेगा बाद में। डिस्काउंट तो या तो क्वेश्चन कहता आपसे या फिर क्वेश्चन ये बोल देता कि फुल सेटलमेंट हो गया भाई, अब नहीं देने। बात को समझ गए? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिकी है, थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, कई बार हमें डिस्काउंट लगता है यहाँ पे। चलिए कैश है और एक अकाउंट कौन सा बेटा? बोलो डिस्काउंट कौन सा आएगा? सर कोई सा भी नहीं आएगा। कैश मेरे लिए लायबिलिटी होती है ना? नालायक, कैश एसेट्स होता है। अमित हमारे लिए कौन है? पे कर रहे हैं हम, लायबिलिटीज़ है। हमने पे करा, लायबिलिटी हमारी 1000 रुपये की कम हो गई और कैश भी अपना कितना कम हो गया बेटा? 1000 रुपये। अभी जर्नल एंट्री चिपका दे मोहब्बत से। बताओ एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट है, लायबिलिटी कम हो जाए तो डेबिट है। जर्नल एंट्री बोलो जी। वेरी गुड अमित, डेबिट टू कैश अकाउंट बोले तो कितना? यहाँ पे 300 रुपये जो रह गए वो बाद में देने पड़ेंगे। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? सर सिर्फ फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट होगा। हाँ, या तो डिस्काउंट बोलेगा या हिंट के लिए फुल सेटलमेंट बोलेगा आपको। छापो ज़रा सर। कर लिया बेटा, नोट कर लिया? एक और क्वेश्चन दूँ मैं? 6 कह रहा नो नालायक। एक और ले। देखिए सर, कैश रिसीव फ्रॉम विनोद, हमें कैश किससे मिला है? विनोद से 1000 रुपये ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹1150। 1150 रुपये के बदले में कितने पैसे मिले? 1000 रुपये। सबसे पहले गुरुजी बताओ इसमें 3 अकाउंट कौन से हैं? बोलिए सर कौन कौन से हैं? कैश है, दूसरा विनोद, और बेटा डिस्काउंट भी तो आएगा। अरे आएगा आएगा नहीं आएगा? रीज़न बोलो। इसमें डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं। इसमें डिस्काउंट की कोई बात नहीं है और ना ही फुल सेटलमेंट है। ठीक है सर। तो कैश मेरे पास आ रहा है, विनोद मेरे लिए एसेट्स था वो कम हो गया, ये एसेट्स था, कैश भी मेरे लिए एसेट्स है। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, ये घटेगा तो क्रेडिट। एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी। समझ में आई? कितना बेटा? 1000। कोई प्रॉब्लम? तो प्लीज़ इसे रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।